हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द की, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ इन्हीं पर्यायवाची शब्द को पढ़िए और इसके अलावा आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं। ठीक है, तो आप इनका बार बार रिवीजन कीजिए तो आपको आराम से ये याद हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारा असुर। असुर को क्या क्या कहते हैं? देखिए, असुर को दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर और रजनीचर भी कहा जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें, देखिए, निशाचर और रजनीचर, ये सब अंधेरा, रात, ये सब इससे डिनोट हो रही हैं। ठीक है, और असुर क्या होते हैं? जिनको अंधेरा पसंद होता है और जो बुराइयां उनको पसंद होती हैं, ऐसी जगह असुर होते हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें क्या है, हमें असुर को बता रही हैं। फिर आता है अमृत। अमृत को कहा जाता है सुधा, सोम, पीयूष, अमी। सिर्फ यही करिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, बट वो जरूरी नहीं है। सिर्फ आप इन चार को याद रखेंगे अमृत के, और आपके इसी में से फंस जाएंगे। फिर है अधर। अधर को कहा जाता है ओष्ठ और ओठ। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यापक। अध्यापक को कहा जाता है आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता। यानी जो व्याख्या करता है किसी चीज की, किसी चीज के बारे में आपको बता रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, वो आपका अध्यापक है। नेक्स्ट है अन्वेषण। अन्वेषण को कहा जाता है गवेषणा, खोज, शोध, अनुसंधान। यानी कि किसी भी चीज की खोज करना, उनको अन्वेषण भी बोल सकते हैं, खोज भी, शोध भी, ये सारी चीजें एक ही हैं। नेक्स्ट है अपमान। अपमान हो गया जैसे कि अनादर करना, अवमान करना, बेइज्जती, अवज्ञा यानी कि आज्ञा ना मानना, तिरस्कार करना और निरादर करना। ये सब अपमान के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आता है अप्सरा। अप्सरा का हो गया सुरबाला और देवबाला। ठीक है, क्योंकि अप्सरा कहाँ मिलती थी पहले के, आप पुराने जो भी हमारे पौराणिक थे प्रोग्राम आते थे, उसमें हम देखते थे अप्सरा देवताओं के पास होती थी। तो देव वाला भी यहाँ पर इसलिए इसको बोला गया है। नेक्स्ट है अंश। अंश यानी कि किसी चीज का भाग हो गया, हिस्सा हो गया, या किसी का खंड हो गया, उसको अंश कहेंगे। फिर है हमारा आलसी। आलसी मतलब काहिल, निकम्मा और निरुद्दमी, यानी कि जो बिल्कुल भी कोई भी काम ना करता हो, उसको बोला जाता है। फिर है हमारा आंसू। आंसू को अश्रु कहते हैं, नयन जल, नेत्रवारी और नयनवीर, ये कहा जाता है। नेक्स्ट है आतंक। आतंक का मतलब होता है उपद्रव मचाना, अतिभय, संत्रास या फिर दहशत मचाना। फिर है आश्रम। आश्रम को मठ भी बोलते हैं, विहार भी बोलते हैं और संघ भी बोलते हैं। संघ इसलिए बोला जाता है जहां पर बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं। ठीक है, आंचल, जिसको हम पल्ला, छोर यानी कि किसी कपड़े का किनारा, उसको बोलते हैं ना हम छोर, दामन या फिर कोर, ये कहा जाता है आंचल को। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र को बोलते हैं सुरपति, पुरंदर, कौशिक, देवराज और सुरेंद्र। इंद्र के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इंद्र के आप बहुत ज्यादा याद करिएगा, और बीच बीच में जो भी आएंगे जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, उनको भी मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है इनाम। इनाम को कहा जाता है उपहार। कहते हैं ना, हमें यहाँ से उपहार मिला, यानी कि हमें कुछ इनाम मिला है, पुरस्कार या फिर पारितोषिक। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब मत्सर, किसी से जलन करना, डाह, कुड़न या फिर द्वेष। नेक्स्ट है उत्सव। कुछ चीजें तो ऐसी हैं आप इजिली कर सकते हैं, जैसे उत्सव का आपको पता है, मंगल कार्य करते हैं उसको उत्सव बोलते हैं। कोई पर्व मना रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं या फिर कोई समारोह कर रहे हैं, ये सब उत्सव को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है उपवास। उपवास मतलब निराहार, व्रत करना, अनशन पर बैठना, निर्जल रहना, ये सब व्रत के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है हमारा वैभव। वैभव मतलब समृद्धि, संपन्नता, संपदा या फिर ऐश्वर्य। नेक्स्ट है व्रत। व्रत मतलब किसी चीज का हमने संकल्प लिया है। व्रत का मतलब ये नहीं होता सिर्फ हम भूखे रह लिए और हमारा वो व्रत हो गया। व्रत का मतलब होता है किसी चीज का हमने वो संकल्प लिया है।
ठीक है, जैसे कि हमने कहा है कि आज हम पानी नहीं पियेंगे या फिर आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो एक तरह से क्या है, ये एक संकल्प है कि हमें ये नहीं करना है। ठीक है, तो व्रत का मतलब होता है संकल्प, किसी चीज की प्रतिज्ञा करना, दृढ़ निश्चय करना कि मुझे ये आज काम नहीं करना है क्योंकि आज व्रत है। ठीक है, फिर है शंकर। शंकर को शिव भी बोलते हैं, शंभु बोलते हैं, भोलेनाथ, महादेव, देवादिदेव। आपको पता है देवों के देव होते हैं, इसलिए देवादिदेव कहा गया है। कैलाशपति कहा गया है क्योंकि इन पे कैलाश का निवास है इनका, तो इसीलिए शंकर के ये सारे हैं। और शंकर के बहुत ही इजी है, आप नहीं भूलोगे। शरीर का काया, गात, तन, अंग और बदन, ये शरीर के पर्यायवाची हैं। फिर आते हैं हम शस्त्र पर। शस्त्र को कहा जाता है अस्त्र, हथियार या फिर आयुध। फिर है शमशान। शमशान मतलब मरघट, दाह स्थल जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, और कब्रगाह। फिर है सन्यासी। सन्यासी मतलब बैरागी, जिसको उसके आसपास क्या हो रहा है ये उसको कुछ भी होश नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है उसके आसपास कुछ भी हो रहा है, उसको बैरागी बोलते हैं। त्यागी मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया है। परिव्राजक, ये सब सन्यासी के पर्यायवाची हैं। फिर आता है संध्या। संध्या का होगा निशारंभ, दिनावसान, सायकाल, गोधुली। गोधुली मतलब जब हम सायकाल हो जाती है, धूप चली जाती है, फिर अंधेरा हो जाता है, उसको गोधली बोलते हैं, तो ये संध्या का ही पर्यायवाची शब्द हो गया। फिर हो जाता है प्रदोष काल। नेक्स्ट है समिति। समिति मतलब कोई संस्था, कोई संस्थान, संघ, संगठन और मंडली। संघ कहाँ पर आया था? संघ हमने वहां पर भी पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे किसकी, जल्दी बताइए कमेंट में, किसकी बात कर रहे थे जब हम आश्रम की, वहां पे संघ आया था। ठीक है, नेक्स्ट है समीक्षा। समीक्षा का मतलब होता है आप किसी चीज की आलोचना कर रहे हैं, किसी चीज को आप उसको एक तरह से क्या कर रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसको पूरी खोज रहे हैं। आलोचना करना, निरूपण करना, विवेचना करना, समालोचना करना और मीमांसा करना, ये सब समीक्षा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र के भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सिंधु, जलधि, पयोधि, पारावार, पयोनिधि, वारिस, वारिधि। देखिए पर्यायवाची शब्द को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप डेली 10 पर्यायवाची को ले लीजिए कि ये हमें आज 10 पूरे पर्यायवाची याद करने हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे जब आप 10 लेंगे तो उसके बाद जब वो 10 भी आपको याद हो जाएंगे, तो पहले दिन जो आपने जो 10 पढ़े होंगे, तो नेक्स्ट डे क्या हो गए, 20 हो गए। उन 20 को आप एक साथ बैठ के रिवीजन कर लीजिए। तो अगर आप डेली 10-10 भी करेंगे तो आपको ये सारे याद हो जाएंगे, और इसमें से कोई भी आपका बाहर नहीं जाएगा। इन पर्यायवाची में से आपके सारे पर्यायवाची शब्द फंस जाएंगे। ठीक है, तो डेली 10 भी आप करेंगे तो मई में आपका एग्जाम है, तब तक आप सारे कर लेंगे, और उनका आप 2 से 3 बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि मुझे 10 पर्यायवाची शब्द डेली याद करने हैं। नेक्स्ट है सरस्वती का। भारती, शारदा, वीणा, क्योंकि इनके हाथ में वीणा होती है। वीणा पाणी यानी कि वीणा जिसने ले रखी है। हंस वाहिनी, ये हंस पर बैठी हुई है इसलिए इन्हें कहा गया है वीणा वादिनी। और पुस्तक धारिणी, क्योंकि इनके हाथ में एक हाथ में पुस्तक है इसलिए पुस्तक धारिणी। ठीक है, बहुत आसान है सरस्वती के भी याद करना। फिर है सम्राट। सम्राट यानी कि अधिपति, शहंशाह, राजाधिराज, महासजा और नपति। और इसके साथ राजा को अगर आता है तो आप राजा भी कर सकते हैं। फिर है सर्प। सर्प को कहा जाता है अहि, भुजंग, मणिधर, क्योंकि ये मणि धारण करते हैं। विषधर, विष धारण करने वाले। व्याल, फणी, इनका फण होता है। उरग और नाग, ये सब हमारे सर्प के पर्यायवाची हैं। आई होप ये आपको सब इजी लग रहे होंगे, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। और अगर आपके पास इनके अलावा और भी कुछ ऐसे पेपर है, प्रीवियस पेपर अगर आपके पास भी हैं, तो प्लीज आप उसे मुझे मेल करिए और फिर हम उन सब पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सांत्वना,
सांत्वना मतलब होता है किसी को हम दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर ढांढस बंधाते हैं कि परेशान मत हो, ये परेशानी जो है वो चली जाएगी, अच्छे दिन भी आएंगे। ठीक है, जब हम किसी को ढांढस बंधाते हैं तो उसका मतलब होता है सांत्वना दे रहे हैं हम उसे। सुख, सुख का मतलब होता है आनंद, चैन, मजा और परितोष। नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य का होता है रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, अर्क, कमल बंधु, आदित्य और पारीचुमाली। वैसे इतने नहीं पूछे जाते, सूर्य में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आते हैं वो इन 4 से पूछे जाते हैं। ये आप कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो लास्ट के भी 4, लेकिन आप सिर्फ इतना भी पढ़ेंगे रवि, भानु, दिनकर, भास्कर तो ये भी आपके फंस जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम होता है जब बहुत ही अलग वर्ड दे दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सर्प की, सर्प में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो होता है अहि, भुजंग, मणि, विजतर नहीं देंगे क्योंकि बहुत इजी है, स्टूडेंट इजीली इनको टिक कर देंगे, तो मणि विजधर नहीं देंगे। फणी बोल सकते हैं, उरंग दे सकते हैं और नाग दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं देते वो, और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं देते, क्योंकि स्टूडेंट इजीली उसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री का है नारी, प्रिया, अबला, बनीता, महिला, रमणी, कामनी। स्त्री में कामनी दे सकते हैं क्योंकि देखिए महिला तो वो इजिली कर लेगा, नारी कर लेगा, अबला कर लेगा। भार्या दे सकते हैं क्योंकि भार्या माने पत्नी होता है, यहाँ पे स्त्री है, तो स्टूडेंट को क्या कंफ्यूजन होगा, भार्या माने तो पत्नी है, पत्नी है, और ये यहाँ तो स्त्री का पूछा तो ये नहीं होगा, तो हो सकता है यहाँ पे जानबूझ के वो आपको भार्या देते हैं। भार्या माने स्त्री भी होता है। भगिनी, ललना और नेक्स्ट है हमारा वामा, कांता और सुंदरी। ठीक है, फिर आते हैं स्तुति पर। स्तुति मतलब करना होता है पूजा, प्रार्थना, आराधना और अर्चना, ये सब स्तुति का पार्ट होते हैं, पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं। अब आते हैं, ये है हमारा स्वर्ग। स्वर्ग का होता है देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी, बैकुंठ और सुरपुर। ठीक है, अगेन अब यहाँ पर है स्वर्ण, ऊपर स्वर्ग था, अब ये स्वर्ण है। स्वर्ण का मतलब होता है सुवर्ण, कंचन, जातरूप, सोना, ताम्रस और कनक। ठीक है, आपने वो सुना होगा कनक कनकते 100 गुनी मादकता दिखाए, तो उसमें कनक का अर्थ क्या था, स्वर्ण था। हंस, हंस का होता है मराल, सरस्वती वाहन, यानी कि जिसके ऊपर सरस्वती विराजमान है। हनुमान, इसका होता है पवन सुत, पवन कुमार, रामदूत, मारुति नंदन, कपिश और पवन पुत्र। नेक्स्ट है हरि। हरि का मतलब है बंदर, इंद्र, विष्णु और चंद्र, ये सब हरि के पर्यायवाची हैं। फिर आता है हमारा हाथी। हाथी का होता है हस्ती, गज, कुंजर, कुंभी, मतंग, व्याल, वितुंड और द्वीप। हाथी के वैसे इतने नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप कर लीजिएगा क्योंकि कुछ नहीं हम कह सकते, आ भी सकता है। हिमालय, हिमालय को कहते हैं हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, हिमाचल, नगराज और गिरिराज। हिमालय के बहुत पूछे जाते हैं और बहुत आसान भी हैं। फिर है हिरण। हिरण के भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मृग, सारंग, हरिण, कुरंग, चितल और बारहसिंगा, ये सब हिरण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हाथ। हाथ के हैं हस्त, कर, बाह, पाणी और भुजा, ये सब हाथ के पर्यायवाची हैं। फिर आता है कठिन। कठिन का हो गया कठोर, दुष्कर, दुर्गम, कष्ट साध्य और श्रम साध्य। नेक्स्ट है कुशल। कुशल का हो जाएगा दक्ष, किसी चीज में दक्ष होते हैं तो हम कहते हैं ना वो बहुत कुशल है, बहुत दक्ष है। किसी चीज में पारंगत होना, निपुण होना, प्रवीण होना, निष्णात होना और विशेषज्ञ होना कुशल का पर्यायवाची है। फिर है दया। दया में आता है कृपा, सांत्वना, राजदया, क्षमा, अनुकंपा, अनुग्रह और सहानुभूति। दुख का बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कोई कष्ट होता है, व्यथा होती है, क्लेश होता है, विषाद हो गया, संताप, शोक और वंदना, ये सब किसके हैं, दुख के पर्यायवाची हैं।
तो ये थे मेन कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 20 से 30 होंगे। ठीक है, 30 होंगे ये पूरे। तो आप 10 भी करेंगे तो 3 से 4 दिन में आप इजिली इन सबको याद कर लेंगे। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ हम जो मेन व्लोम शब्द हैं और भी जैसे उपसर्ग प्रत्यय हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, उनको भी जल्दी से डिस्कस करेंगे। और इनके आप नोट्स बना के रखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और जब भी आप रात को सोने से पहले 5 मिनट लगेंगे, बस इनका जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। डेली इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।